सर, ये घटना तो बहुत विभत्स है क्योंकि एक पड़ोसी ने अपनी दुश्मनी भुनाने के लिए जिस तरीके से जहरीली टॉफ़ी खिलाया, उन बच्चियों को मोहरा बनाया जिन्होंने दुनिया नहीं देखी थी। इतनी छोटी रंजिश के कारण उसने इतना बड़ा कांड कर दिया था, जिससे 3 मासूम बच्चियों की जान चली गई थी। ये निश्चित रूप से एक समाज के लिए एक बहुत ही विभत्सकारी घटना थी। तारीख 17 अगस्त 2023, स्थान कौशाम्बी का सौरई बुजुर्ग गांव। घटना इतनी विभत्स कि एक पड़ोसी ने, जिसकी दीवार आपस में जुड़ी है, उसने अपनी पुरानी रंजिश भुनाने के लिए 4 ऐसी मासूम बच्चियां जो सोकर उठी थी और उनके बिस्तर में जहरीली टॉफ़ी फेंक दी जाती है और उसमें से 3 की मौत हो जाती है, जबकि एक बच्ची की कड़ी मशक्क़त के बाद और एक पुलिस ऑफिसर की बहुत प्रयास के बाद उसकी जान बचाई जा सकी है, जिसमें बताया जा रहा है कि उस पुलिस ऑफिसर ने डिप्टी सीएम से बहुत रिक्वेस्ट करके पीजीआई में एक बेड दिलाया था, जिसके बाद आरुषि नाम की बच्ची जो अब ठीक है, उसकी जान बचाई जा सकी थी। यह पूरी घटना और पूरा केस 21 महीने तक चला और एफआईआर लॉन्च करने से लेकर सज़ा दिलाने तक जो पुलिस ऑफिसर इस पूरी घटना पर निगरानी बनाए रखे थे, जिन्होंने कड़ी पैरवी करके बहुत जल्द इसका परिणाम दिलाया और दुर्दांत अपराधी को, जिसने मासूम बच्चियां जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अभी ढंग से देखी भी नहीं थी और उनको मौत की नींद सुला दिया था, ऐसे शिवशंकर नाम के अपराधी को उम्र कैद की सज़ा दिलाने में जो कामयाबी हासिल की है, ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं अवधेश विश्वकर्मा जी। आज हम आपको उनसे मिलाने वाले हैं। सर, सबसे पहले आपने इस पूरी घटना में जिस तरीके से तत्परता दिखाते हुए आरोपी को उम्र कैद की सज़ा दिलाई और ये आपका पूरा सक्सेसफुल रहा मिशन, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, ये घटना 17 अगस्त 2023 की है और कड़ाधाम थाना क्षेत्र के अंतर्गत सौरई बुजुर्ग है। जब ये घटना हुई थी, एक निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि 3 मासूम बच्ची जो अपनी ज़िंदगी को उन्होंने अभी तक देखा भी नहीं था और उसमें बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे थे पढ़ने लिखने में। जब शिक्षकों से पता की गई, वो जहरीली टॉफ़ी पड़ोस का ही एक शिवशंकर नाम का व्यक्ति था, जिनके खाने से उनकी मौत हो जाती है। बड़ी मशक्क़त के बाद एक बच्ची को बचाया भी जाता है और एफआईआर लिखने से लेकर के कोर्ट में पैरवी करने तक आज कल उनको सज़ा मिली है। ये निश्चित रूप से बहुत ही बड़ी सफलता है और हर्ष का विषय है, क्योंकि एक ऐसा अपराधी जिसके अंदर मानवीय संवेदना ख़त्म हो गई थी। और इसमें एक चीज़ और बता दूं कि पुलिस की टीम के द्वारा लगातार इसकी पैरवी की जा रही थी, मॉनिटरिंग कोर्ट में की जा रही थी, जिससे इनको 21 महीने में स्पीडी ट्रायल के माध्यम से इनको सज़ा दिलाया गया। ये निश्चित रूप से हमारी पूरी टीम के लिए बड़े ही हर्ष का विषय है। मैं उन बच्चियों के परिजनों से मुलाकात करके आ रहा हूँ, वो बड़ी तारीफ़ कर रहे थे आपकी, बड़ा खुश थे। उन्होंने बताया कि आपने 2 बच्चियों को गोद भी लिया, जिसमें एक साधना का भाई कपिल है और एक जो बच्ची बच गई थी 4 में से, जो आरुषि, उन दोनों को आपने गोद ले रखा है। उनकी पूरी शिक्षा दीक्षा का खर्च आप खुद वहन कर रहे हैं। तो आमतौर पर ऐसी घटनाएं तो बहुत होती होंगी, तो आप उनसे कैसे इतना जुड़ गए कि आपने पूरा खर्चा तक का जिम्मा ले लिया? देखिए, जब 4 बच्चियों ने उसके द्वारा फेंके गए जहर को खा लिया था, तो लगातार मैं उनके टच में था। उनको लेकर के प्रयागराज हॉस्पिटल में मैं एडमिट भी था और क्योंकि 3 बच्चियां में से 2-3 बच्चियां रास्ते में ही ख़त्म हो गई थी। आरुषि लगातार संघर्ष कर रही थी, उससे लगातार मेरी बातचीत हो रही थी। हम लोग 2-3 दिन तक प्रयागराज हॉस्पिटल में ही रहे, तो उससे एक लगाव हो गया था, एक परिवार की तरह लगाव हो गया था। इसीलिए काफ़ी कोशिश करके, बहुत लोगों से बातचीत करके, ग्रीन कॉरिडोर बनवा करके उस बच्ची को पीजीआई हॉस्पिटल भेजा गया था। वहाँ जाकर के उसकी हालत में सुधार हुआ और वो बच्ची बच गई। वो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा ही लगाव था, क्योंकि 3-4 दिन तक उसको संघर्ष करते मैंने देखा हुआ था और उसके अंदर बहुत ही हिम्मत और सामर्थ्य भी था। इसी के दृष्टिगत जब वो बच्ची बच गई और उसको मैंने शिक्षा के लिए गोद लिया। एक बच्चा और है, कपिल है, वो भी बहुत ही टैलेंटेड है, क्योंकि एक सामान्य परिवार से बिलोंग करते हैं। आर्थिक स्थिति उतनी सही नहीं है और बच्चा अच्छा भी है। तो परिवार में जो एक संकट था, उसको कुछ स्तर तक मैं दूर करने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए उनसे मैंने जुड़ा। इन बच्चों से मुलाकात भी होती है आपकी, आरुषि कपिल? जी, मैं उनसे लगातार मंथली या वीकली जब भी टाइम मिलता है उनको बुलाता भी हूँ अपने ऑफिस में, उनको गाइड भी करता हूँ कैसे पढ़ना है। बच्चे बहुत अच्छा पढ़ लिख रहे हैं। बहुत उनके जो शिक्षक हैं उनसे भी लगातार मैं रिव्यू लेता रहता हूँ। जहाँ कुछ कमियाँ रह जाती हैं उनको प्रॉपर मैं गाइड भी करता हूँ और निश्चित रूप से बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत तेज़ हैं, बहुत सकारात्मक दिशा में वो मेहनत भी कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि वो निश्चित रूप से बेहतर करेंगे समाज के लिए। सर, ये घटना तो बहुत विभत्स है क्योंकि एक पड़ोसी ने अपनी दुश्मनी भुनाने के लिए जिस तरीके से जहरीली टॉफ़ी खिलाया, उन बच्चियों को मोहरा बनाया जिन्होंने दुनिया नहीं देखी थी।
लेकिन इसमें एक ख़ास बात ये भी है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम एफआईआर लॉन्च करवाते हैं, फिर कहीं और चले जाते हैं, लेकिन आपने एफआईआर लॉन्च कराने से लेकर अपराधी को पकड़ने से लेकर और उसको फाइनली सज़ा दिलाने तक आप लगातार बने रहे और सीओ सिराथू रहे आप। तो कितना कठिन रहा और कितना संघर्ष भरा रहा और कितनी चुनौतियाँ आई आपको? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के लिए ये होती है जब एफआईआर लॉन्च होता है तो उसको एक बेहतर इन्वेस्टिगेशन की दिशा में लेकर के जाएं, और स्पेशली जब ये पॉइजन का इशू था तो इसमें साइंटिफिक एविडेंस कलेक्शन का सबसे बड़ा रोल था। तो उसके लिए लगातार जो हमारे आईओ थे उनको लगातार मार्गदर्शन दिया जा रहा था, उनको लगातार उसकी मॉनिटरिंग की जा रही थी हर एक पर्चे पे। तो एक बेहतर इन्वेस्टिगेशन किया गया जिसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोगों ने साइंटिफिक एविडेंस को कलेक्शन किया। हम लोगों ने कोशिश ये किया कि जो भी कोर्ट का आदेश है उसमें जो भी किसी गवाह को प्रस्तुत करना है, कोई भी एविडेंस को प्रोड्यूस करना है, वो समय से कोर्ट के सामने प्रोड्यूस हो और कम से छोटे समय में प्रोड्यूस हो। इसी का ये प्रतिफल रहा है कि मात्र 21 महीने में उसको आजीवन कारावास मिला। एक अंतिम सवाल है इसमें कि वो पड़ोसी कैसा था, उसको कहाँ से ख्याल आया कि एक टॉफ़ी में जहर मिलाना, और इतना ख़तरनाक जहर कि बच्चियों को चाटते ही उनकी मौत हो गई 3 की, और एक को बड़े मुश्किल से बचाया जा सका। तो ऐसा पदार्थ उसे मिला कहाँ से और कहाँ से ये प्लानिंग की, कैसे हुई? देखिए, जो शिवशंकर था वो एक झोला छाप डॉक्टर था। उसको कुछ बेसिक जानकारी थी पॉइजन के विषय में, मेडिसिन के विषय में। वो लगातार हॉस्पिटल या डॉक्टर के भी टच में रहता था, तो उसको पता था कि ये पॉइजन कितना वो है। और दूसरी बात, वो यूट्यूब पे भी काफ़ी सर्च किया था कि कैसे उसकी मिक्सिंग किया जाए, कैसे उसको जो इंटेंसिटी है उसको और बढ़ाया जाए। तो इसके कारण वो पॉइजन लेकर के आता है। टॉफ़ी को इसलिए चूज़ किया कि बच्चे छोटे छोटे थे, वो निश्चित रूप से बच्चे हैं जो टॉफ़ी देखेंगे तो निश्चित रूप से कोशिश करेंगे उसको खाने के लिए या चाटने की। तो वही उसने प्लानिंग किया, और उनकी रंजिश केवल इतनी ही मात्र थी कि क्योंकि पड़ोसी है उसकी वाइफ ख़त्म हो गई थी और 13वीं में उसके परिजन नहीं गए हुए थे, और उसी के लेकर के क्या बोलते हैं उन दोनों परिवारों के बीच में कुछ झगड़ा भी हुआ था। इतनी छोटी रंजिश के कारण उसने इतना बड़ा कांड कर दिया था जिससे 3 मासूम बच्चियों की जान चली गई थी। ये निश्चित रूप से एक समाज के लिए एक बहुत ही विभत्सकारी घटना थी। उसी गंभीरता और उसी संवेदनशीलता को देखते हुए इसमें लगातार अच्छी विवेचना की गई, अच्छी पैरवी की गई, और इसका परिणाम ये रहा कि उसको एक आजीवन कारावास मिला। जैसे कि आपने सीओ अवधेश विश्वकर्मा साहब को सुना, और उन्होंने बताया कि एक शिवशंकर नाम का व्यक्ति जिसकी पत्नी की 13वीं संस्कार में जब पड़ोसी नहीं आए, तो इसी बात की खुन्नस भुनाने के लिए उसने, जब पड़ोसी की 3 बच्चियां 4 बच्चियां सो रही थी, तो बिस्तर में जहरीली टॉफ़ी फेंक करके उसने जान ले ली। तो यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए कौशाम्बी लाइव पर। जय हिंद, जय भारत।